नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसी को लेकर के आज एक कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीर न किसी दल की है और न किसी पार्टी की है। ये तस्वीर है जेपी नारायण को याद करने वाले ये लोग हैं और उन्हीं के आज नाम पर एक कार्यक्रम रखने वाले थे। और उस कार्यक्रम का नारा क्या था, उस कार्यक्रम का क्या मायने था, हम जानते हैं पूर्व में मंत्री रह चुके नागमणि जी से। सर, क्या कार्यक्रम था आज का, विशेष कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, आज के दिन ही 5 जून को बाबू जयप्रकाश नारायण ने, जो उस समय की सरकार कांग्रेस की तानाशाही सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने ऐलान किया था क्रांति का। और आज के तारीख में नीतीश कुमार से बड़ा तानाशाह कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो मजदूर थे, लेबर क्लास थे, प्रवासी, सब अपने राज्यों के मजदूरों को, काम करने वाले लोगों को गाड़ी और बस इंतजाम करके खिला पिला के उनको घरों में पहुंचाने का काम किए। और लाखों लाख मजदूर हजारों हजार किलोमीटर से पैदल चल के अब बिहार बॉर्डर पर लोग आया। और नीतीश कुमार ने कहा कि इंटर नहीं करने देंगे। लगता है कि नीतीश कुमार का जमींदारी चलता है, ये डेमोक्रेसी है और ये परमानेंट कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता है। नीतीश कुमार को अगर घमंड है कि हम परमानेंट रहेंगे, तो मैं ऐलान करता हूँ इस बात को कि आज हम लोग संकल्प लिया है कि आगामी 25 जून को जो इमरजेंसी लगा था, तमाम जो सेकुलर लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ हैं, तमाम लोग को एकजुट करके, और हम समझते हैं कि इस महीना में एट एनी कॉस्ट बिहार में कोई न कोई ऐसा विकल्प बनेगा जो बिल्कुल एनडीए के खिलाफ ज़बरदस्त मोर्चा बनेगा। और हम लोग 25 जून को काफ़ी बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम करेंगे, जिसमें बिहार की जनता को ही पता चल जाएगा कि अब वास्तव में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, इसका बिहार में विकल्प बन गया है। उस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ बदलाव आप लाना चाहते हैं बिहार में? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति मतलब व्यवस्था में परिवर्तन। लेकिन जिस तरह के लोग मुख्यमंत्री बिहार में बना, वह अपना अपना सत्ता कायम किया। लेकिन ये जो आंदोलन होगा, इसमें व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। और बिहार कैसे डेवलप करे, बिहार हिंदुस्तान के सभी राज्यों से सुप्रीम राज्य बने, उसका रूपरेखा के आधार पर। और सौभाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि जल्द जो एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो इस आंदोलन का बिहार में नेतृत्व करेंगे। नागमणि जी, मेरा कहना है कि इस मोर्चा के जरिए कहीं आप तीसरी पार्टी का ऐलान तो नहीं करेंगे? देखिए, वो तो तमाम जो लोग हैं जो नीतीश कुमार और बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं, तमाम लोग मिलकर के और हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। और नो डाउट कि ये जो नीतीश कुमार का तानाशाही जो सरकार है, उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। डंके के चोट पर मेरा ऐलान जी। अभी जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है, लोग पोस्टरबाजी भी अब शुरू हो गया है इनकम टैक्स पे, और अमित शाह जनसंवाद करने वाले हैं, तेजस्वी यादव उसका पलटवार करते हुए गरीबी अधिकार दिवस मनाने वाले हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, वो तो उनके पार्टी का कार्यक्रम है, वो हर पार्टी को अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। बाकी हम लोग का जो मिशन है, वह नीतीश और बीजेपी की सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग को मोर्चा बनाना है। जी बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री रह चुके नगेंद्र सिंह भी जी। सर, आज का जो कार्यक्रम था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि जयप्रकाश नारायण जी ने आज के ही दिन पटना के गांधी मैदान में पूरे आंदोलन को एक नया रूप दिया था। आंदोलन की शुरुआत हुई थी कुछ चंद विद्यार्थियों के और आम लोगों के मुद्दों को लेकर, लेकिन उस आंदोलन को पूर्ण रूपेण उन्होंने संपूर्ण क्रांति के रूप में उन्होंने लंबी व्याख्यान दी। वो किताब भी है,
वो, और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर उस तरह की बातें समाज में हो और ऐसा समाज बने तो जिन सवालों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा, गरीबी अमीरी के बीच के फासले को मिटाने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। विशुद्ध समाजवादी व्यवस्था और अहिंसक जाति धर्म से ऊपर उठकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम क्षेत्रों में एक नई क्रांति करके आज़ाद भारत में एक नई व्यवस्था कायम करना, जो गांधी जी ने छोड़ा था जिस सपने को, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने वो सपना गढ़ा था। वो सपना चल नहीं पाया। 5 जून को उन्होंने किया। 1 साल तक हम लोग उस पर प्रयोग करना शुरू किया, प्रशिक्षण का कार्य चलने लगे, लोग उस पर बहस होने लगा और आंदोलन भी चलता रहा। और अगले साल 25 जून को 75 में ही हुआ था, 76 में इमरजेंसी, 75 में 5 जून के बाद 25 जून की रात में 20 दिनों के बाद आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कर दी। जब देखा कि देश की पूरी जनता इस जयप्रकाश नारायण के साथ है तो उससे बचने के लिए और जुबान दबाने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए अखबारों पर बंदिश लगा दी, रेडियो टीवी पर बंदिश लगा दी, तमाम चीज़ों पर बंदिश लगा दी और आपात सभा, मीटिंग, जुलूस पर और सबको जयप्रकाश जी को गिरफ्तार किया और देश के सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद की आगे तो सारी चीज़ें आप सब जानती हैं। फिर चुनाव हुए, चुनाव में लग रहा है सर कि नीतीश सरकार के इनके राज्य में भी आपातकालीन लगा, क्योंकि ये लोग भी क्वारंटाइन सेंटर पर मीडिया वाले को भी रोक लगा दिए थे। देखिए, जो वर्तमान व्यवस्था है, चाहे वो कोई हो, किसी की सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो सत्ता पक्ष है आज बिल्कुल जन विरोधी है। चाहे राज्य की हुकूमत हो या देश की हुकूमत हो, दोनों के दोनों आज तानाशाही, व्यक्तिवादी, जातिवादी, सांप्रदायिकवादी, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितने अवगुण हो सकते हैं, उन गुणों से भरपूर और पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आम आवाम, गरीब, गुरबा, मध्यम क्लास, निम्न क्लास के लोगों का, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, उनकी चिंता इनको नहीं है। इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। ये सभी लोग अपनी कुर्सी को बचा के धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हैं और अपने दल को बिल्कुल धनवान बनाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम वोट जनता को खरीद लेंगे। बिहार में आप लोग तीसरा मोर्चा खोलेंगे क्या सर? भाई, हम मोर्चा, चुनाव की बात होगी तब मोर्चा खोलेंगे। अभी तो हम संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति में कहीं चुनाव नहीं आता है। वो वक्त आएगा चुनाव का तो देख लेंगे। जैसे उस वक्त भी इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने फैसला ले लिया और सबको बैठा के कहा कि जनता पार्टी बनाओ। जो नाम उन्होंने दिया, जो सुझाव उन्होंने दिए, लोगों ने माना। जयप्रकाश जी बहुत लंबे काल तक जिंदा नहीं रह सके, वरना जो हश्र हुआ जनता पार्टी का वो नहीं होता, लेकिन वो इस उम्र में पहुंच गए थे और भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया, इसलिए वो बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन वो चुनाव आने दीजिए तो फिर उस वक्त देखेंगे कि हम उस वक्त कैसे क्या करते हैं। लेकिन वर्तमान जो व्यवस्था है, इसको व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी संपूर्ण क्रांति के तहत वो तमाम मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों को लेकर हम आगे की कार्रवाई करने के लिए दिनेश जी ने जो डेट तय किया है, स्थान भी तय करेंगे और आगे बैठकर हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। ये आज ये लोग ना तो कोई ये ऐसा राजनीति कोई दल बनाने वाले थे, ना संगठन बनाने वाले थे। आज एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया जो बरसों पहले से वो चला आ रहा था, जयप्रकाश नारायण की काल से, और उस जमाने को याद करते हुए ये लोग फिर से एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं 25 जून को। और 25 जून को ही ये घोषणा करेंगे कि क्या आगामी चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक चीज रहस्य छुपा हुआ है। ये लोग तीसरा मोर्चा जरूर खोलेंगे, अभी ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसके तहत तीसरा मोर्चा बिहार में भी खोलने का ऐलान हो चुका है। तो इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट के फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।